और अब आपको दिखाते हैं ईरान का वो हथियार जिसके आगे ट्रंप हैं लाचार। ईरान के खिलाफ युद्ध में स्थिति तो ऐसी है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कहीं से भी निर्णायक भूमिका में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समंदर न सिर्फ ट्रंप के लिए सैन्य चुनौती बन गया है, बल्कि कूटनीतिक झटके भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी आक्रमण के खिलाफ ट्रंप ने सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव कई देशों को भेजा, लेकिन किसी ने हरी झंडी नहीं दिखाई। उधर हालात ये है कि नेटो से सहयोग न मिलने पर ट्रंप को चेतावनी देनी पड़ रही है। तो क्या ईरान के युद्ध में ट्रंप अब पूरी तरह से घिर गए हैं और ईरान के एक हथियार के आगे ट्रंप हो गए हैं लाचार? देखिए। जहां क्या था वीरानों में दुश्मनों का पहरा है, जहां हर निशाने पर एक एक टारगेट लॉक है। पहाड़ जैसे जहाज, लेकिन रास्ता बन चुका है जंग का मैदान। इसीलिए तो सबसे बड़ा सवाल है कि पानी पर कौन करेगा राज, तेल पर किसका होगा साम्राज्य, रास्तों पर जिसका पहरा वही है समुद्र का सरताज। क्योंकि अब समंदर के अंदर युद्ध छिड़ा है भयंकर। 11 मार्च को फारस की खाड़ी में जलता हुआ ये ऑयल टैंकर सिर्फ आग का गोला या दृश्य नहीं था, बल्कि ये खाड़ी में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत था। ईरान ने साफ ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज अब उसकी शर्तों पर चलेगा। बिना अनुमति कोई जहाज यहां से नहीं गुजरेगा, और अगर यह नियम तोड़ा गया तो अंजाम आग और हमले के रूप में सामने होगा। इस धमकी ने अमेरिका तक को बेचैन कर दिया। अब ट्रंप चीन से भी मदद करने को बोल रहे हैं, जो प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल खरीद रहा था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, हम पहले ईरान की सैनिक क्षमता का 100% नष्ट कर चुके हैं, लेकिन ईरान के लिए अब भी 1-2 ड्रोन भेजना, समंदर में माइन बिछाना या इस जलमार्ग के आसपास कहीं नजदीकी दूरी की मिसाइल दागना आसान है। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देश जो इस रूट को बंद करने से प्रभावित हैं, इस क्षेत्र में अपने जहाज भेजेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब किसी ऐसे देश के कारण खतरा न बने जिसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका तटीय इलाकों पर लगातार बमबारी करेगा और ईरानी नौकाओं और जहाजों को समुद्र से बाहर करता रहेगा। हम जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला, सुरक्षित और आजाद कर देंगे। लेकिन होता क्या वो जानिए। ट्रंप ने मदद की गुहार तो लगाई थी, लेकिन मिला उसे कुछ नहीं।
क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया ठेंगा, फिर जापान ने किया इनकार। अब जर्मनी और जापान ने भी अपनी सेना भेजने से कर दिया है मना। तो क्या होर्मुज़ पर फंस गए हैं ट्रंप, इसलिए साथ न देने वालों पर आग बबूला हो रहे हैं ट्रंप। We've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor. एक तरफ मिसाइलें बरस रही, ड्रोन तबाही मचा रहे, बमों की बरसात हर दिन आफत बढ़ा रही, और दूसरी तरफ दुनिया भर की 20% तेल की आवाजाही करने वाले होर्मुज़ खाड़ी विवादों का नया समंदर बन गई। क्योंकि दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिला चुके होर्मुज़ पर ट्रंप की अपील के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर दरारें अब साफ नजर आने लगी। ट्रंप ने बड़े जोर शोर से दुनिया भर के 7 देशों से अपनी सेनाएं भेजने को कहा था। ताकि होर्मुज़ को ईरान के हमलों से बचाया जा सके और जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great. And if we don't, that's great too. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. लेकिन एक एक करके कई देश ट्रंप की इस अपील से किनारा कर चुके। तो क्या होर्मुज़ पर ट्रंप फंस गए? और क्या इजराइल और अमेरिका की इस जोड़ी को बाकी देशों का साथ नहीं मिल पाएगा? इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे ट्रंप को फिलहाल ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों से करारा झटका लगा। और इसी झुंझलाहट में ट्रंप ने एक और धमकी दे डाली, और इस बार उनके निशाने पर आया है नेटो। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर बाकी देश साथ नहीं देते तो आने वाला वक्त बुरा होगा। Like as an example, in many cases, the NATO countries, we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. That, by comparison, is a small. It's small because Iran has very little firepower left. तो क्या ईरान जंग में अमेरिका हो रहा है कमजोर? क्योंकि ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका अब अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर नेटो देश इस लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देते तो गठबंधन का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नेटो देशों को समझना होगा कि अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है तो इस संकट में उन्हें भी अमेरिका का साथ देना चाहिए। ट्रंप का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से अब कमजोर हो चुका है और उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी घट गई, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने सहयोगियों को इस लड़ाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर अटैक से पहले ट्रंप दावा करते थे कि वो चंद दिनों में ईरान को धूल चटा देंगे, लेकिन जंग के फौरन बाद ही अमेरिकी सेना को ईरान के पलटवार से यह एहसास हो गया था कि फतह करना इतना आसान नहीं होने वाला।
तभी 28 फरवरी से चल रही ये जंग अभी तक बारूदी धुएं से सराबोर है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो देशों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाहिर है, अगर नाटो देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो ट्रंप के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस वक्त संघर्ष में समय में सहयोगी देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहें, बल्कि रणनीति में भी सहयोग दें। साफ है कि ट्रंप अब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस समुद्री रास्ते पर सुरक्षा कर सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। क्या होर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर अब कई देश इस संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये अहम समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर लंबे समय तक बंद होता है तो धीरे धीरे तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि इससे इन्फ्लेशन का एक बहुत बुरा दौर पूरे विश्व में आएगा और सबसे पहले एशियाई देश इसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि एशियाई देशों का ही लगभग 80% तेल और गैस इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता है। और तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो अन्य सामग्रियों की भी चीजें बढ़ेंगी, पूरी महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे में पूरे विश्व में एक उथल पुथल मचेगा और अमेरिका और अन्य देशों पर दबाव पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कोई भी कदम उठाया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना खास क्यों? क्या दुनिया में किसी और रूट से तेल का कारोबार करना संभव नहीं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ पर्शियन गल्फ है और दूसरी तरफ ओमान गल्फ है। इसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। सबसे सकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। हॉर्मुज ट्रेड तेल की दुनिया का लाइफलाइन रूट माना जाता है। खाड़ी के सकरे समुद्री रास्ते से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इसे बंद करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ, यह दुनिया ने देख लिया। भारत में भी चिंता की लकीरें उभरने लगी। लेकिन ईरान से बातचीत के बाद आखिरकार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया। इसी बीच ईरान ने फिर साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। ऐसे में यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।